हेलो एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट टू जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका काम क्या है, हमारे सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या होती है। इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ सिस्टम सीख चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए थे हमारे सिस्टम से, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम से या और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, और थोड़ा थोड़ा हम लोग जान चुके थे कि इन सभी का जो प्रोसेस है, इन सभी का जो काम है वो सब कैसे होता है। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंटरनल का पार्ट है। तो अगर हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो सबसे पहले इसमें प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन होती है इसकी, इन द कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड in the form of 0 and 1, which doesn't make any sense to a naive user. Okay, and we need a system which can act as an intermediary and manage all the process and resources present in the system. मीन्स कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्डवेयर एंड हमारे जो सॉफ्टवेयर है इन दोनों के बीच में हमारा जो यूज़र जो भी प्रोग्राम या जो भी परफॉर्म करता है उस परफॉर्म के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मीन्स कि इन दोनों को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ हमारा जो सिस्टम है ये हमारी भाषा नहीं समझता है। इसको एक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट की भी होती है जिसको वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। तो हमारी बोली हुई भाषा को, हमारी बोली हुई लैंग्वेज को, मीन्स हमने जो भी इनपुट दिया है इसको XYZ ABCD 1 2 3 उन सभी हमारे इनपुट्स को ये कन्वर्ट करता है कंपाइलर एंड हमारे इंटरप्रेटर की हेल्प से। देन ये हमारे सिस्टम के लायक बनाता है कि वो उसको समझ सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यही सब मैनेजमेंट देखता है। इसके बाद में वो देखता है कि एक्चुअली में हमने क्या प्रोसेस के लिए डिमांड किया है, फिर उस प्रोसेसिंग के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ होगा या फिर जो भी हमारा टास्क होगा उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी स्टेप होंगे प्रोसेसिंग के उन सबको कंप्लीट कराएगा। चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इस छोटे से डायग्राम के थ्रू, जिसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको ये बताती हूँ। हार्डवेयर जो कि हमारा सिस्टम के कंपोनेंट्स और हमारे सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करके हम पूरा एक अपना सिस्टम तैयार करते हैं एक्चुअली में, वो हमारा हार्डवेयर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूटिलिटीज़ मीन्स ये सारे जो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊँ आपको तो यूटिलिटीज़ में आपका आ जाएगा जैसे एंटीवायरस हो गया, आपका बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब एग्जांपल हो गए यूटिलिटीज़ के। एंड अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब एग्जांपल हो गए इसके। इसके बाद में फिर हमारा थर्ड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम से ही आप इसको समझ जाएंगे। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं उन सबको, या जो भी पैकेज हमारा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है वो सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हमारा फॉर एग्जांपल इंटरनेट ब्राउजर्स हमारे जो हैं, हमारे जो डेटाबेसेस के लिए ये सब क्लासिफिकेशंस हैं, इनके लिए अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। कंप्यूटर गेम्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हमारे पास। अब क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होते हैं। हम लोग अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनी कोई ना कोई कमांड या कोई ना कोई टास्क देते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को जो है समझता है, उसे चेंज करता है, यहाँ पर हमारे मशीन के समझने लायक उसको बनाता है। उसके बाद में देन ये हमारे हार्डवेयर की हेल्प से वो परफॉर्मेंस करके हमें कंप्लीट करके एक आउटपुट देता है जिस आउटपुट की हमें ज़रूरत है। तो ये होता है कॉम्बिनेशनल वर्क इन तीनों का, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होके कमांड दे के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू या इसके प्लेटफॉर्म पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी दी हुई टास्क को, हमारे दिए हुए कमांड को ये कंप्लीट करता है। देन ये हार्डवेयर की हेल्प से देन ये हमें आउटपुट भी देता है किसी एक हार्डवेयर मीन्स हमारे डिस्प्ले या हमारे मॉनिटर पर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक स्ट्रक्चर की बात करें, मीन्स कि थोड़ा सा अगर हम इसको ब्राइटली बताएं आपको, तो ये ऐसा होता है कि हमारा जो यूटिलिटीज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हैं
ये दोनों हमारे एक्चुअल में यही हमारा सिस्टम होता है। और हम जो यूज़र्स मीन्स जो काम करने वाला पर्सन है वो एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये दोनों हमारे यूज़र एंड होते हैं। एंड इसके अलावा जो हमारी मशीन लैंग्वेज एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग इसके इंटरनल प्रोसेस होती है, या सीपीयू मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमारी हेल्प करती हैं इस मैनेजमेंट को संभालने में, वो सब हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच में रहकर इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, इन दोनों की कंट्रोलिंग में या इन दोनों के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, resources allocation, CPU management, file management, and many other tasks. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user can execute programs in convenient and efficient manner. मीन्स क्या होता है, हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमारा जो है कन्वीनियंट वर्क नहीं होगा, फिर वो उतना अच्छा या उतना आसान काम नहीं होगा तब हमारे लिए करना, जितना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमें प्लेटफॉर्म दे देता कोई, तब हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका काम क्या क्या होता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताने वाले हम, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारी जो भी प्रोसेसिंग होती है उन सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कब क्या प्रोसेस होना है, हम जब कोई कमांड देते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए जो कमांड गई है उन सभी को मैनेज करता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कि हमारी जो भी प्रोसेस है, हमारी जो भी प्रोसेसिंग चल रही होती है उसका अपडेट बनाए रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे मेमोरी का जो भी मैनेजमेंट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर है, कहाँ से ला करके हमें डिस्प्ले कराया गया, हमने कहाँ से किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश की है, इन सभी का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, तभी वो हमारी डिमांड की फाइल को हमें ओपन करके दे देता है। इसके बाद में सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो सिस्टम होता है इसको अगर हमने कई सारे टास्क दे रखे हैं तो हमारे सीपीयू को एक्चुअली में ये एक टाइम देता है कि हाँ कब इसको कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करना है, कब बाद में कंप्लीट करना है। इसके बाद में ईज़ ऑफ यूज़, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। फाइल मैनेजमेंट, हमारी फाइल का मैनेजमेंट करता है। हमारी जो भी फाइल जैसे हम लोग क्या करते हैं कि फाइल हमने सेव की तो फाइल का एक पाथ हमें मिल जाता है, उस पाथ से हम लोग डायरेक्ट भी अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारी फाइल कहीं भी पड़ी होगी, हमारे लिए ढूंढना उसको आसान नहीं होगा। जब हमारा सीपीयू होता है तो वो एक तरीके से हमारी लाइब्रेरी को मैनेज करके रखता है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में हमारा जो भी सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को सिक्योर करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब सिक्योरिटी का मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका क्लासिफिकेशन से हमने टाइम के बेसिस पे एक्चुअली में कर रखा होता है, या फिर कैसे हम इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जिसमें सबसे पहला है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक टाइम पर केवल एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जबकि वहीं पर मल्टी यूज़र जो हमारा होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें एक समय बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग की, तो मल्टीटास्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। किसी पर्सन की काउंटिंग बढ़ा देना मीन्स कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी गिनती बढ़ा देना, और हमारा जो काम है उसकी गिनती बढ़ा देना, दोनों में फ़र्क है। सिंगल यूज़र में पर्सन एक होता है, मल्टी यूज़र में एक्सेस करने वाले पर्सन कई सारे हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग में काम जो इसका है उसको बढ़ा सकते हैं, मीन्स हमारा जो टास्क है उसे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम सिंगल टास्किंग की बात कर दें तो सिंगल टास्क जो हमारा होता है उसमें हम एक समय पर एक ही टास्क दे सकते हैं। सिंगल टास्किंग का एग्जांपल हमारा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी टास्किंग का एग्जांपल हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें हम लोग तो मल्टी प्रोसेसिंग में हम लोग जो है इसमें हमारा प्रोसेसर जो होता है, हमारे पास कई सारे प्रोसेसर उसमें जब दिए होते हैं तो हमारे प्रोसेसर को टास्क जो है डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा काम जल्दी हो जाता है और अलग अलग प्रोसेसर अपना अलग अलग जो टास्क उसको देते हैं वो कंप्लीट करके हमें आउटपुट देता है। मल्टी प्रोसेसिंग में काम हमारा बहुत जल्दी होता है और कई सारे टास्क हमारे एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्बेडेड सिस्टम की, तो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जो एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
या उसको कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, उसके अंदर अलग से लगी हुई डिवाइस को कह सकते हैं। एक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई हो, तो इस तरीके से हम उसको एम्बेडेड सिस्टम का नाम दे देते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है, ये बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा होता है। एक एम्बेडेड सिस्टम जो है वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड सिस्टम होता है। इसे किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि सिर्फ धुएं के सेंस को, हमारा जो स्मोक होता है उसके सेंस को ही पहचान सकता है या उसे ही सेंस कर सकता है। अब बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारा जो टास्क को कंप्लीट करने का जो भी टाइम ड्यूरेशन हम लोग दे रखे होते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करता है। रियल टाइम एप्लीकेशन जो है ये इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कार्य के लिए ऐसे सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं हार्ड रियल के बारे में, तो इतना जानना काफ़ी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी की गारंटी देता है कि इतने समय में टास्क को कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो ये इतने समय में ही टास्क को कंप्लीट करेगा। और किसी सेट किए हुए टाइम पे काम को करना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए इसको हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर बात आती है सॉफ्ट रियल टाइम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पूरी कोशिश करेगा दिए गए टाइम पे टास्क को कंप्लीट करने की, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा ले सकता है। अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टनेस हम थोड़ी सी कम कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से हमारे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिंगल यूज़र, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, एम्बेडेड एंड रियल टाइम। रियल टाइम के क्लासिफिकेशंस हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम, इतने टाइप से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलते हैं। अब बेसिकली आपको बता दूं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर इंटरफेस पर बेस्ड बात करें हम, तो ये हमारा 2 टाइप से होता है, हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला CUI एंड दूसरा GUI। CUI मीन्स कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, मतलब कि हमारा जब ये इंटरफेस हमारे ऐसे होते हैं कि इसमें हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करते, इसमें हम लोग कमांड लिख करके परफॉर्म करते हैं। कुछ भी हमें करना होता है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग जा करके वहाँ से कमांड दे करके अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हम GUI की बात करें तो GUI हमारा जो होता है उसमें हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होकर के सीधे उस पर क्लिक करके अपना काम करते हैं। मतलब कि GUI हमारा जो बहुत ही ईजी है, हमें जो भी टास्क को कंप्लीट करना उससे रिलेटेड हमारे पास एप्लीकेशन है, उस पर क्लिक किया, अपना जो भी काम है उस प्रोसेस को कमांड दिया या उसको रन किया, उसके बाद में हमारा वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से रन करेगा, देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो CUI है उस पर हम डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन पे जा कर के क्लिक नहीं करते हैं, इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके कमांड देते तब जा करके हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप पूरे कोर्स की तैयारी समय से कर सकें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।